आइए प्रार्थना मंत्रों का पाठ करेंगे, सब लोग मिलकर के प्रार्थना मंत्रों को गाएंगे। और भगवत में कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा कि सब लोग यदि कोई चाहिए, यदि कोई बोल करके आचार्य कार्यकर्ता ले लेगा अपने हाथ, फिर प्रार्थना मंत्रों परिवार लोगों को दे देंगे जिनको चाहिएगा। तो आप सब लोग मिलकर के मंत्रों का पाठ करेंगे, सब लोग मिलकर के गाएंगे। उनकी गीत की आवाज में नहीं, आवाज नहीं आए, मिलकर गाओ। ओम विश्वानि कार्यकर्ता आपके बीच पहुंच रहे हैं और आप में से जिनको ये जो गीत चाहिए वो लोग ले लेंगे, बीच में होकर निकल जाएगा। जो लोग बदलना चाहते हैं वो यदि पवित्र बदल सकते हैं। जो लोग नया लेना चाहते हैं वो अपने पास ले लें, अभी पहनना नहीं है अपने पास रख लें। देखो दो तीन बातें आपको बताएंगे, ये जो पवित्र लेते रहिए, बातें ना करिए। जिनको चाहिए सबको मिलेगा। गांठ को पकड़ करके खोलेंगे, उलझाने लेना। हाँ जी, ध्यान देंगे इधर। ये जो पवित्र आपके पास पहुंच रहे हैं, जिनको चाहिए वो ले लें। यज्ञ पवित्र पहनने का भी नियम होता है और यज्ञ पवित्र उतारने का भी नियम होता है। तो आपने ये तो पहले सुना होगा कि पहनने का नियम होता है, पर ज्यादातर लोगों ने आज ये पहली बार सुना होगा कि उतारने का भी नियम होता है। बोलो हाँ या ना? तो आप ये कान खोल करके सुनो, अच्छे से समझ में आ जाए कि उतारने का क्या नियम है। तो पहले आप ये बताओ पहनने का क्या नियम है।
तो चुप हो गए, बताओ कुछ तो बताओ। चलो, पहनने का नियम है उपनयन संस्कार। जोर से बोलो, क्या नाम है? ये पहनने का नियम है, विधिवत संस्कार किया जाता है। और ये संस्कार का समय है सबसे कम अवस्था 5 वर्ष। महाराज मनु कहते हैं यदि बालक होनहार तेजस्वी प्रतीत होता है तो आप 5 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार करा सकते हैं। इसकी जो सामान्य आयु है वह 8 वर्ष है, नहीं तो 8 वर्ष में सभी को प्राप्त करा देना चाहिए। और एक बात और बताई है, यदि 8 वर्ष में ना हो सके तो 12 वर्ष में तो सबका हो जाना ही चाहिए। ये है पहनने का नियम। उतारने का क्या नियम है? तो उतारने के नियम का नाम है संन्यास संस्कार। जोर से बोलो एक बार, क्या है? अर्थात जब व्यक्ति संन्यास लेता है तब इसे विधिवत उतारा जाता है। चोटी भी उतारी जाती है, जनेऊ भी उतारा जाता है, और अब तक के जो रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे वो भी उतार दिए जाते हैं, और नए और अलग रंग के त्याग पूर्वक भगवा रंग के कपड़े उनको पहना दिए जाते हैं। अब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि आप संन्यास से पहले जनेऊ को उतार नहीं सकते। तो बीच में जो प्रयोग किया जाएगा वो उतारना प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो बदलना प्रयोग किया जाएगा। बोलो, क्या प्रयोग किया जाएगा? हाँ, यज्ञोपवीत बदला जा सकता है लेकिन उतारा नहीं जा सकता। उतारना है तो संन्यास की ओर बढ़ो, संन्यास लेते समय आप उतार दो, ये नियम। पर कुछ लोग इतने कलाकार हैं, अभी पहनने के घटा के टांग देंगे। ऐसे कोई मत लेना भाई। अगर आपकी ऐसा लगता हो कि केवल हवन करने के लिए पहनाया जाता है तो आपको भी और पढ़ना पड़ेगा, आपने कुछ नहीं जाना। यज्ञोपवीत का नाम है उपनयन। यज्ञोपवीत वैसे भी अपने आप में सार्थक नाम है, यज्ञ वस्त्र, लेकिन इसका संस्कार का नाम है उपनयन। उपनयन कहते हैं समीप ले जाने वाला। अच्छा, आप ये जानते हैं जो आंखों पर लगाते हैं इसे क्या कहते हैं? अरे बोलो, क्या कहते हैं? अरे इसको भी उपनयन ही कहते हैं, इसीलिए तो बताया मैंने आपको। आप इसको उपनेत्र कहते हैं, उपनेत्र, उपनयन। आंखों पर ये उपनयन चश्मा क्यों लगाया जाता है? जब व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देना बंद हो जाता है, कमजोर हो जाती हैं आंखें। ये तो आंखें कमजोर होने पर दिया जाता है, और ये यज्ञोपवीत बुद्धि को तेज करने के लिए दिया जाता है। और जिस समय साफ साफ दिखाई देने लगे तो चश्मे की कोई जरूरत नहीं है उपनयन की। वैसे ही जब संसार ठीक ठीक दिखाई देने लगे और जीवन समझ में आ जाए तो जनेऊ की भी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए सन्यासी यथार्थ ज्ञान करके संन्यास लेता है और उस समय उपनयन छोड़ देता है कि अब मैं ईश्वर की ओर आ गया हूँ, अब मुझे उपनयन की जरूरत नहीं है। समीप ले जाने वाला है ये उपनयन। पहले गुरु के पास ले जाएगा, फिर यज्ञ के पास ले जाएगा, फिर वेदों के पास ले जाएगा, और फिर परमेश्वर के पास ले जाएगा। इसीलिए यज्ञोपवीत पहना जाता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, माता बहनों, इस यज्ञोपवीत को एक धर्म सूत्र, एक रक्षा सूत्र, एक उपवीत, एक परिवीत मान करके इसे ग्रहण करो। इसे आफत समझकर कोई ग्रहण मत करना, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है, भाई हमने ये पहन लिया, पता नहीं क्या है, ये कैसे धारण करेंगे, क्या होगा, क्योंकि संस्कार तो हुआ नहीं है। ये तो ऋषि की कृपा से आपको आप थोक में मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलता। जैसे आज बांट दिया गया है ऐसे नहीं दिया जाता, संस्कार की तरह दिया जाता है। आपके घर में संस्कार होना चाहिए, और एक बार संस्कार हो गया फिर वह छूटना नहीं चाहिए। ये है विधि लोग, और आपको ऋषि की कृपा से मिल रहा है और आपने इसे हल्के में ले रखा, इसीलिए यहाँ पहन जाते हो, घर पे जाकर काट देते हो। और एक यजमान तो बड़ा कलाकार मिला हमें, 7 दिन का कार्यक्रम था। पहले दिन यजमान बना, लास्ट वाले दिन आ गया, फिर कहता आज भी जनेऊ दे दो। मैंने भाई पहले दिन दिया था, तेरा कहाँ गया?
तो ऐसे यजमान कोई मत पहनना भाई। आपके कोई प्रश्न हो सकते हैं तो आप प्रश्न करो, हम उत्तर देंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझाएंगे। आप पूछो हमसे कि कैसे करना है, इसका व्यवहार कैसे रखना है, तब समझ में आएगा, आनंद लेंगे। तो आइए यज्ञोपवीत को अपनी उंगली में और अंगूठे में फैला लीजिए और इसको गौर से देखिए। अभी भी किसी का मन कर रहा हो कि मैं ले सकता हूं क्या, तो वो सभी ले सकते हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कोई भी व्यक्ति यज्ञोपवीत पहन सकता है। और यज्ञोपवीत पहन करके वो व्रती बनाता है, अपने आप को स्वयं को संकल्पित करता है कि मैं आज से संध्या करूंगा, आज से मैं हवन करूंगा, सामर्थ्य के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा, उनका जीवन पवित्र रहेगा मेरी व्यवस्था में, मैं जीवों पर दया करूंगा, राष्ट्र हित अपने आप को समर्पण रखूंगा, वेद का स्वाध्याय करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के आप लोग यज्ञोपवीत धारण करेंगे। और जो लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा मांस गांजा शराब आटा मछली आदि सेवन करते हैं वो यज्ञोपवीत धारण करके संकल्प लेंगे कि आज से और सेवन न करेंगे और न कराएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं आज तुम्हारे ने गला फंसाया, हाँ बैठा दिया, ये पंडित और आ गया, ये पता नहीं कैसे छोड़ेगा। होता है कुछ लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा नहीं भाइयों हम आपके भले की बात कर रहे हैं, आपका हित होगा, आपका इससे कल्याण होगा, आपका घर सुखी रहेगा, हम आपके कल्याण की बात करेंगे। आइए यज्ञोपवीत को गौर से देखिए, इसमें एक गांठ लगी हुई है। हालांकि ये बाजार से ऐसे ही खरीद कर लाए गए हैं। बाजार में तो सामान अलग अलग तरह का मिलता है, कभी सही कभी गलत, तो ये बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं। और फिर भी अच्छा कैसे बनता है, किसी को सीखना हो तो मेरे पास बैठ जाना, मैं बता दूंगा कि यज्ञोपवीत कैसे बनता है। यज्ञोपवीत में एक मुख्य गांठ लगी हुई है, इस गांठ का नाम है ब्रह्म गांठ। और जो दो कोने निकले हुए हैं, जो छोर निकले हुए हैं धागे के, इसमें भी 3 गांठें अलग से लगाई जाती हैं, साधारण गांठें हैं, वो प्रतीक के लिए लगाई जाती हैं। और 3 धागे हैं इसमें। अब आप देखिए गायत्री मंत्र बन गया। मुख्य गांठ का मतलब है ओम, और 3 गांठों का मतलब है भू भुवा और स्वः, और 3 लड़ियों का मतलब है 3 वाक्य तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और बोलो धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात इसको पहनकर हम गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, उसका अर्थ समझाया जाता है और रोज जाप करने के लिए उससे कहा जाता है। तो धीरे 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 उसकी बुद्धि भी निर्मल होती जाती है और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। तो बच्चे का पढ़ने में मन लगता है और बहुत अच्छी विद्याएं सही याद हो जाती हैं और पवित्रता से जीवन जीता है। तो आइए इसको धारण करते हैं, संकल्पित करेंगे। ओम यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिपुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। बोलिए सब, बोलो ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेन उपनय्यामि। गले में पहन लीजिए इसको, गले में धारण कीजिए और दाहिना हाथ इसमें से निकाल लीजिए। गले में पहनिए और दाहिना हाथ राइट हैंड इसमें से निकाल लेना है। सीधा हाथ दाहिना हाथ निकाल लो। कार्यकर्ता देख लेंगे सबने ठीक पहना है कि नहीं, जिसने भी पहना है ठीक पहना है कि नहीं, क्योंकि कई बार कोई उल्टा हाथ निकाल लेता है आमने सामने देख के, और कोई कोई तो दोनों निकाल ले पाते। चलिए अब यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, दीपक जलाएंगे। मुख्य यजमान मुख्य विधिवल दीपक आया आप जलाइए, जलाइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। आप सभी अपना अपना चम्मच उठाइए, चम्मच को चम्मच में कपूर भर लीजिए और हाथ से जला लीजिए और पीली हवन कुंड में निकालना। और अभी हवन कुंड में अग्नि नहीं रखना, जब मंत्र पढ़े तब रखना, और जब रख दिया तो हरा मत
हम सबको देख रहे हैं यहीं से, आप कितना जल्दबाजी कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना मृद्भवेम तस्यास्ति पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे किमन्नादमन्नाध्यायादधि। रखो ये त्रिपुंड के अंदर रख लो, दीपक से दबा कर रखिए, मध्य में रख दीजिए, हाथ जोड़कर बैठिए। ओम मध्वदेश्वर में अभी संविधान ही लगाएंगे। एक संविधान पतली पतली वाली संविधान रखनी है, वो ले लीजिएगा, और जब स्वाहा बोलेगा तो चढ़ा देना, और अग्नि पर इस तरह रखना कि अग्नि संविधान में प्रविष्ट होने लगे। ओम बहुत बढ़िया, दूसरी संविधान ले लीजिए। ओम उसको तीसरी संविधान इन्होंने तो तीन चढ़ाई, निकालिए कर देते। ओम तम पासं हिरण्येन प्रियक्षोचाय विक्ष्य चढ़ाइए तीसरी संविधान। बहुत बढ़िया, चम्मच एक चम्मच छोटा सा घृत चढ़ाइए। अभी संविधान बहुत ज्यादा लगाए, एक संविधान लगाएंगे मोटी सी संविधान, जो अग्नि उसमें प्रविष्ट होने लगे। एक साथ ज्यादा संविधान लगाना, धीरे धीरे हम सब तय कर लगाते हैं। अपना चम्मच उठाइए और एक चम्मच थोड़ा सा घृत छिड़क दीजिए, आराम से अग्नि प्रज्वलित होने लगे। एक चम्मच घी चढ़ा दीजिए, बहुत सुंदर। अब आप घी की आहुति लगाएंगे 5। जब भी मंत्र में स्वाहा बोलेगा बाद में, तब आप चढ़ाते रहेंगे 5 घृत की आहुतियां, और मंत्र पाठ जिनको आता है स्वाहा सभी बोलेंगे। ओम मोटी संविधान को और क्रॉस करते हुए लगाएंगे, जैसे एक ही तरफ नहीं लगाएंगे। अब आपको जल छिड़कना है यज्ञवेदी के चारों तरफ, और एकदम चारों तरफ नहीं, अभी पहले एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी के चारों तरफ। हम जिधर बताएं उधर करना है। तो
जल्दी न करो। आपके हवन कुंड से जिधर हम बैठे हैं, जो वरांडे में बैठे हैं, वो समझेंगे और सारे लोग समझें जिधर आर्य समाज का मुख्य द्वार बना हुआ है उधर दक्षिण दिशा है, और जिधर पांडाल लगा हुआ है उधर पूर्व की दिशा है। अब आप सारी दिशाएं समझ गए होंगे। इधर कमरे बने हुए हैं उधर पश्चिम दिशा है, और हमारे ठीक सामने वाली दिशा उत्तर है। तो पहले पूर्व वाले यजमान पूर्व की तरफ अर्थात पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर जल छिड़केंगे। ओम आदित्य हाँ, पूर्व की तरफ छिड़क लीजिए, दक्षिण से उत्तर, लेफ्ट साइड से राइट साइड, इधर से बाएं से दाएं। अरे बाबा, ये देखो इधर पे की तरफ ऐसे करो। अभी अब पश्चिम में करना है, दाएं से बाएं। ओम अब उत्तर में करना है, पश्चिम से पूर्व। ओम बहुत अच्छा। अब पूर्व से शुरू करेंगे, पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर। रुको रुको रुको, अरे मंत्र तो भूल जाते हो रे बाबा। ओम देवाय नमः प्रचोदयाय दिव्यो गन्धर्वहते तपूके तम्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्पदतु। आप छिड़किए पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर क्लॉकवाइज। बस छिड़किए, जल्दी से आगे बढ़ाते रहिए और दीपक के पास ही उठाइए अपना अपना शुरुआत। चम्मच उठाइए, चम्मच हवन करने वाला घी चढ़ाने वाली चम्मच को शुरुआत कहते हैं। और एक संख्या और लगा लेंगे आप मोटी सी, अब पहले जो लगाई थी उसके क्रॉस साइड में लगा देंगे, और संविधान इस तरह लगाएंगे दीवार के सारे ना चिपक जाए। बीच में लगानी है, बाहर निकलने दो, घबराना नहीं। उठाइए अपना चम्मच, 4 घी की आवतियां, एक लेफ्ट साइड दूसरी राइट साइड, तो मध्य में। ओम अग्नये पर चढ़ाइए। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। अब आपके साथ जो भी बैठे हैं वो घी और सामग्री दोनों बराबर चढ़ाते रहेंगे। एक घी चढ़ाएंगे, एक सामग्री। जो घी चढ़ा रहे हैं घी चढ़ाते हैं, साथ में जो बैठे हैं चाहे वो पत्नी है, चाहे पति है, चाहे भाई है, बंधु है, माँ है, बहन है, बेटा बेटी कोई भी है, आप लोग शेष सभी सामग्री की आहुति लगाते रहेंगे। पति पत्नी बैठे हैं तो एक घी चढ़ाओ, एक सामग्री, और घी बहुत अधिक मात्रा में नहीं चढ़ाना, ऐसा ना हो कि हवन कुंड के नीचे से निकल जाए। आप ऐसा कितना चढ़ाते रहेंगे अग्नि बराबर प्रज्वलित रहे, और कार्यकर्ता देखते रहेंगे जहाँ सामग्री और घी की कमी हो वहाँ पहुँचाएंगे। संविधाओं को भी एक व्यक्ति लेकर रखता रहेगा, और जहाँ संविधान का चयन ठीक न हो रहा हो एक चिमटा लेकर के घूमते रहेंगे और चिमटे से उसको ठीक कर देंगे। एक चिमटा जरूर ले लीजिए कोई भी कार्यकर्ता, और संविधान का चयन करते रहना, क्योंकि हाथ जलने की संभावना रहती है। चलिए अभी हम प्रातः काल का हवन करेंगे, और कल मैंने आपको बताया